हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही सुना, आपके कोटा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के आपके 2023 के रिवलेशन फॉर्म में बीएससी फर्स्ट ईयर के और बीएस सेकंड ईयर के वो स्टार्ट हो चुके हैं। काफी दिनों से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, हमारे पास भी लगातार कमेंट आ रही थी कि सर फॉर्म यहाँ पर कब से शुरू होंगे। तो फाइनली आपके बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएस सेकंड ईयर के यहाँ पर आपके रिवलेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और आज का वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट होते हैं कि सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें फीस कितने लगने वाली है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर रिवलेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें नंबर बढ़ते घटते भी है क्या। तो सारी हम इस वीडियो में यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको अच्छी तरह से पता है कि आपको हमेशा इस चैनल पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना होगा यूएके। जैसे आप यूएके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट पैनल फॉर रिवलेशन पे क्लिक करना होगा। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने रिवलेशन का ऑफिशियल पेज खुल जाता है। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि आपके जो बीए सेकंड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएस सेकंड ईयर के आपके रिवलेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इन दोनों के जो रिजल्ट है वो एक साथ जारी किए गए थे। तो इनके रिवलेशन फॉर्म में वो भी एक साथ यहाँ पर आपके यहाँ पर शुरू हुए हैं। और अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट क्या है, जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट होते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 19 सितंबर यहाँ पर रहने वाली है। तो 19 सितंबर का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इससे पहले यहाँ पर आपकी जो रिवलेशन फॉर्म है आपको भर देना है। जिन भी स्टूडेंट्स को रिवलेशन फॉर्म भरना है तो आप 19 सितंबर से पहले भर दीजिएगा। और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम इसके बाद भी रिवलेशन की फॉर्म डेट बढ़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिवलेशन फॉर्म की जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए आपको 19 सितंबर से पहले जिन भी स्टूडेंट्स को भरना है तो 19 सितंबर से पहले आप रिवलेशन का फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ी जाती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो एक तो वो स्टूडेंट्स जिनके यहाँ पर कम नंबर आए, जिनको लगता है कि हमारे किसी पेपर में यहाँ पर कम नंबर आए, चाहे एक पेपर हो, दो पेपर हो, तीन पेपर हो, और एक ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनके सप्लीमेंट्री आई है। ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे कम नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और हमारे यहाँ पर नंबर बढ़ सकते हैं, तो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स में यहाँ पर आप नंबर यहाँ पर अपने बढ़ा सकते हैं और आप रिवलेशन का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर फेल वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर रिवलेशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, जिनको लगता है हमारे किसी सब्जेक्ट या किसी पेपर में नंबर कम दिए गए जिसके कारण हम फेल हो गए, तो आप भी यहाँ पर उस पेपर में आप यहाँ पर रिवलेशन का फॉर्म भर सकते हैं। यानी एक तरह से सभी स्टूडेंट्स जिनको भी लगता है हमारे कम नंबर आए, आप सभी यहाँ पर रिवलेशन का फॉर्म भर सकते हैं। और अब यहाँ पर बात करते हैं जो कि काफी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर इसमें नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, यहाँ पर आप बता दीजिए। तो हम बताना चाहते हैं इसमें जो आपके नंबर है वो तीनों कंडीशन आपकी अप्लाई होती है कि आपके जो नंबर है इसमें बढ़ भी सकते हैं, आपके जो नंबर है इसमें घट भी सकते हैं, और आपके जो नंबर है इसमें नो चेंज यानी इक्वल भी आपके हो सकते हैं। यानी अभी जितने आपके नंबर दिए गए आपके रिवलेशन के बाद उतने ही नंबर आपके हो सकते हैं, या आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, या आपके नंबर घट भी सकते हैं। तीनों कंडीशन है वो अप्लाई होती है। हमने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के रिवलेशन के बाद नंबर घटे हुए भी देखे, हमने नो चेंज होते हुए भी देखे, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के रिवलेशन के फॉर्म के बाद नंबर काफी बढ़ते हुए भी हमने देखे। तो तीनों कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी तरह से पेपर में लिखा था और आपको कम नंबर दिए गए तो आप रिवलेशन का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी रहने वाली है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपकी जो फीस है वो 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र होने वाली है। यानी हर एक पेपर के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे, यहाँ पर 300 रुपये आपकी फीस यहाँ पर होने वाली है। अगर आप एक पेपर में भरना चाहते हैं तो 300 रुपये, उसके बाद दो पेपर में भरना चाहते हैं तो 600, तीन पेपर में भरना चाहते हैं तो 900। यहाँ पर इस प्रकार से आपकी जो फीस है वो बढ़ती जाएगी। आप जितने पेपर में यहाँ पर फॉर्म लगाएंगे उतनी यहाँ पर आपकी फीस होती जाएगी। तो 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पर आपकी होने वाली है, यानी 300 रुपये पर पेपर। ओके। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको रिवलेशन फॉर्म के बाद यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो जमा करवाने होंगे। तो आप देखिएगा छात्र भरे गए पुण्य मूल्यांकन आवेदन पत्र यानी जो रिवलेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी, यानी जैसे आप रिवलेशन फॉर्म भरते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रिंटेड करवा लेनी है। मित्र द्वारा भरते तो वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी की प्रिंट दे दी जाएगी। और अगर आप स्वयं भी भरते तो आपको इसकी प्रिंट निकला लेनी है। साथ में आपको बैंक चालान की प्रति, यानी आप जो फीस भरेंगे उसकी आपको 2 प्रिंट, और साथ में आपको जो मूल अंक तालिका है इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मार्कशीट दे रखी है, और मार्कशीट भी कौन सी, तो ओरिजिनल मार्कशीट। आप नेट
वाली मार्कशीट उसमें साथ नहीं लगा सकते, आपको ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर इसके साथ लगानी होगी। और ओरिजिनल मार्कशीट आपको कहाँ मिलेगी, तो आपकी कुछ दिनों बाद ही आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपके कॉलेज में आपको मिल जाएगी, चाहे आप एक्स स्टूडेंट्स हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट्स हो। तो आपकी जो आपके कॉलेज में आपको ओरिजिनल अपनी मार्कशीट है वो आपको मिल जाएगी। और जैसे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आती है तो आपको जो आपने अभी रिविलेशन फॉर्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी और बैंक चालान की प्रति और जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको कहाँ जमा कराना होगा, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में आपको जमा कराना होगा। ठीक है, अगर आपका थोड़े से यहाँ पर और मार्कशीट आने में देर हो जाती है तो उसके बाद भी आप जो ये सब डॉक्यूमेंट है वो आप जमा करा सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म 19 सितंबर से पहले पहले यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्कशीट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जैसे आपकी मार्कशीट आती है तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में आपको जमा कराना होगा, लेकिन आप फॉर्म कम से कम तो 19 सितंबर से पहले भर दीजिएगा। और एक और बात कि यहाँ पर जो भी जैसे मार्कशीट आती है तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जमा कराना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे जमा नहीं कराते हैं तो आपका जो फॉर्म आपने भरा है वो निरस्त आपको हो जाएगा, यानी कैंसिल एक तरह से हो जाएगा। यहाँ पर अभी सारे रूल लिखे हुए अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपकी जो हार्ड कॉपी साथ में बैंक चालान की प्रति और जो ये मार्कशीट है वो आपको कहाँ जमा करानी होगी, तो ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जमा करानी होगी। आप देखिएगा, छात्र ऑनलाइन प्रक्रिया से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से, यानी आप खुद भी जाके यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जमा करा सकते हैं, या आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से, अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का यहाँ पर एड्रेस दे रखा है। आप इस एड्रेस पे यहाँ पर आप देखिएगा, इस एड्रेस पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के यहाँ पर आप वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है आप वो जमा करा सकते हैं, आपकी हार्ड कॉपी, बैंक चालान की प्रति और साथ में ओरिजिनल मार्कशीट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पुनः मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ अंक तालिका की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा करवानी है। जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, छात्र अपनी मूल अंक तालिका से संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त करने के उपरांत ही निर्धारित समय में पुनः मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आपको हस्ताक्षर कर विद्यालय में यहाँ पर आपको जमा करवानी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे आपकी मार्कशीट आ जाती है कॉलेज में तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट और मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर जमा करवानी होगी। यहाँ पर आप ये पूरी लाइन देख सकते हैं जो भी हमने आपको यहाँ पर बताई थी। उसके बाद ऐसे छात्र जिनका परिणाम यहाँ पर RWX RWEN यहाँ पर RL है, ऐसे छात्र को पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र की निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन भरे गए यहाँ पर विश्वविद्यालय में मूल अंक तालिका के साथ जमा करवाना होगा और तिथि निकलने के बाद ऐसे उनको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप ये सारे रूल पढ़ सकते हैं। और एक को यहाँ पर आप देखिएगा कि मूल अंक तालिका आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करानी है, इसके अभाव में आपको आवेदन पत्र वो निरस्त कर दिया जाएगा, जो कि अभी हमने बताया था। अगर आप ओरिजिनल मार्कशीट जमा नहीं करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो आवेदन पत्र वो कैसा हो जाएगा, निरस्त यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले यूजी सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको रिविलेशन फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पर आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ रूल लिखे हुए जो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि छात्र ऑनलाइन भरे गए पुनः मूल्यांकन की जो हार्ड कॉपी है, बैंक चालान की प्रति और जो मूल अंक तालिका आपको विश्वविद्यालय कार्यालय में आपको जमा करानी होगी। छात्र ऑनलाइन भरे गए हार्ड कॉपी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप वहाँ पर भिजवा सकते हैं। और कोटा विश्वविद्यालय संबंधित परीक्षा परिणाम की तिथि के 15 दिन की अवधि में भरे गए ऑनलाइन पत्र की अंतिम आप 7 दिन में यहाँ पर आपको पुनः मूल्यांकन की हार्ड कॉपी है वो जमा आपको करवानी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको, अगर आप BA सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, और अगर आप BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको प्रोसीड क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी कुछ जनरल डिटेल आ जाएगी, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर आपको लिखा जाएगा। उसके बाद आपको कुछ और जनरल डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, जैसे कि आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ये सब आपको भरना होगा साथ में। उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा कि आपको किस पेपर में यहाँ पर आपको आप रिविलेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उस पर आपको टिक कर देना है जिस पेपर में भी आप रिविलेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। उसके बाद आपको सिंपली आपकी जितनी भी पेमेंट रही है, अगर आप एक पेपर में भरते हैं तो आपको 300 रुपये, 2 पेपर में भरते हैं तो 600 रुपये, इस प्रकार से आप जितने भी पेपर में भरते हैं उस हिसाब से आपकी फीस आ जाएगी, वो आपको फीस पर आपको पे कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी की जो प्रिंट है, साथ में बैंक चालान की प्रति और ये सब आपको प्रिंट करवा लेनी है। और जैसे आपकी मार्कशीट आ जाती है, ओरिजिनल मार्कशीट, तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में चाहे तो आप खुद भी जाकर या आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भिजवा सकते हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि सर हम कितने पेपर में यहाँ पर रिविलेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा
कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं यानी अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप सबको पता है आपके 9 पेपर होते हैं आपके, ठीक है। तो आप 9 में से लगभग आप 4 या 5 पेपरों में आप जो रिवोल्यूशन का फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 पेपरों में आप मैक्सिमम 5 पेपरों में आप रिवोल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपके बीए में आपके 6 पेपर होते हैं टोटल, तो आप 6 में से लगभग आप 3 पेपर में आप रिवोल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं, यानी लगभग 50% पेपरों में रिवोल्यूशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात ही आई होप हमने जितने भी आपके डाउट है वो सभी इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर तभी आपको कोई डाउट रह गया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।